उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे खड़ा है एक ऐसा स्मारक जिसे पूरी दुनिया इटर्नल लव का प्रतीक मानती है। ताजमहल। सफेद संगमरमर से बना यह अद्भुत मॉन्यूमेंट सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें है प्रेम, दर्द और अद्भुत कारीगरी। लेकिन सवाल यह है, ताजमहल कैसे बना, किसने बनाया और 17वीं सदी में इतनी भव्य इमारत आखिर बनाई कैसे? 17वीं सदी में भारत पर मुगल साम्राज्य का शासन था। उस समय के बादशाह थे शाहजहां, जिन्हें कला और वास्तुकला से बेहद प्रेम था। लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे खास थी उनकी पत्नी मुमताज महल। मुमताज सिर्फ उनकी बेगम नहीं थी, बल्कि उनकी सबसे करीबी सलाहकार भी थी। कई युद्ध अभियानों में भी शाहजहां के साथ जाती थी। लेकिन साल 1631 में एक दुखद घटना घटी। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि साल 16 की इस घटना के बाद शाहजहां पूरी तरह टूट गए और तभी उन्होंने फैसला किया। युद्ध अभियानों में भी शाहजहां के साथ जाती थी। लेकिन साल 1631 में एक दुखद घटना घटी। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि टूट गए और तभी उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाएंगे। शाहजहां ने इस महान निर्माण की जिम्मेदारी दी एक प्रसिद्ध वास्तुकार को, उस्ताद अहमद लाहौरी। उन्होंने एक ऐसी संरचना की कल्पना की जो पूरी तरह संतुलित और समन्वित सिमेट्रिकल हो। डिजाइन में पर्शियन, इस्लामिक और इंडियन आर्किटेक्चर का अनोखा मेल किया गया। बीच में सफेद संगमरमर का मकबरा, चारों ओर खूबसूरत बाग और 4 ऊंची मीनारें। साल 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन यह कोई साधारण निर्माण नहीं था। यह इतिहास की सबसे विशाल निर्माण संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया। कीमती पत्थर जैसे जेड, क्रिस्टल, फिरोजा और लैपिस लाजुली दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मंगवाए गए। सैकड़ों हाथियों का उपयोग इन भारी पत्थरों को लाने के लिए किया जाता था। कारीगर महीनों तक संगमरमर को तराशते थे और उसमें खूबसूरत नक्काशी और जड़ाऊ काम करते थे। दीवारों पर बनी नक्काशी इतनी बारीक है कि संगमरमर पत्थर नहीं बल्कि कपड़े जैसा मुलायम लगता है। इसमें इस्तेमाल की गई तकनीक को पेत्राडूरा कहा जाता है, जिसमें रंगीन पत्थरों को संगमरमर 22 साल तक लगातार काम करने के बाद साल 1653 में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं था, यह शाहजहां के प्रेम और दर्द का प्रतीक बन चुका था। बाद में शाहजहां को भी यही मुमताज महल के पास दफनाया गया। आज ताजमहल को दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में गिना जाता है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आगरा आते हैं। लेकिन ताजमहल सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम समय से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। एंडिंग लाइन। संगमरमर में लिखा हुआ एक अमर प्रेम का इतिहास, ताजमहल।